तो फाइनली आपके पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेज एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 CPET कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ को दिखाना चाहूँगा फॉर ऑल पैरामेडिकल कॉलेजेस अफिलेटेड टू ABMU। तो जितने भी आपके पैरामेडिकल के कॉलेजेस ABMU से अफिलेटेड, तो सारे कॉलेज के लिए ये जो आपका CPET एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो आपके जो पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेस हैं अटल बिहारी कौन कौन से ऑफ़र करता है, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो आपका ABMU यूनिवर्सिटी आपके टोटल 6 कोर्सेज को ऑफ़र करती है। मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड आपका मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो आपका 3rd नंबर पे MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड आपका 4th है मेडिकल इन जो आपका MSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। आपका 5th है मास्टर ऑफ जो आपके फिजियोथेरेपी एंड आपका जो 6 नंबर का है मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो नेक्स्ट बात करेंगे जो आपकी डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 30 अप्रैल को आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देन जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 10 जून एंड जो आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो आपको 15 जून को आपको एडमिट कार्ड जो ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 23 जून को होगा और जो आपका एग्जामिनेशन का सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड जब आएगा तभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो आपको कैंडिडेट अगर आप जो आपके अनरिजर्व यानी आपका UR और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 3000 पे करने पड़ेंगे, और अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 2000 का फी सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे एज लिमिट है आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 17 होनी चाहिए एंड यहाँ पे जो आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो आप आफ्टर 13 जो आपके 40 ईयर पे भी ये कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके जो आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। अगर आप मास्टर एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट विद बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद मिनिमम 50% एग्रीगेट। अगर आपने मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस करना है MSc तो आपको BSc बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी में आपका जो 15% जो आपका मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 2nd नंबर का मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री कैंडिडेट विद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री मिनिमम 50, तो इसके लिए भी आपका 15% होना चाहिए। नेक्स्ट आपका MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए कैंडिडेट विद BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या BSc एनेस्थीसिया विद मिनिमम 50%, तो इसके लिए भी आपको 50% मार्क आपके होने चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो MSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए कैंडिडेट विद BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, BSc रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या फिर आपका BSc रेडियोग्राफी और आपका BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे विद मिनिमम जो आपके 50% एज ग्रुप आपके होना चाहिए। अगर आपने BSc इनमें से कोई भी कोर्स किया है BSc के पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज तो आप MSc के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आपका जो मार्क है वो इतना होना चाहिए। नेक्स्ट आपका मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो कैंडिडेट विद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी विद 6 मंथ कंपलसरी इंटर्नशिप विद मिनिमम 50%। तो अगर आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 6 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए एंड आपका 15 मार्क ही आपको एग्रीगेट है। नेक्स्ट आपका मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो इसके लिए कैंडिडेट विद बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद 6 मंथ कंपलसरी इंटर्नशिप मिनिमम जो आपके 15%। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप एंड आपका 15 मार्क होना चाहिए, यानी आपका परसेंटाइल जो आपके बैचलर कोर्सेज यानी BSc के टाइम आपका कंप्लीट किया होगा जितना आपने एग्ज़ाम में स्कोर किया था। तो आपका एग्जामिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 हैं, जो आपका ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका इंग्लिश है। तो ये था जो आपके मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सारा कुछ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नचिंग यूट्यूब चैनल।